दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी वाटर टैंक के लिए उसका इंडिकेटर सर्किट बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे हम एक ऐसा सर्किट बनाने वाले हैं जिससे कि हमारा जो पानी का टैंक होता है उसमें कितना पानी है वो हमें बता दे। देखिए, इस टाइप का सर्किट बनाने के लिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें चाहिए एलईडी। ये जो एलईडी यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, इसी के द्वारा हमें मालूम चलेगा कि हमारा जो पानी की टैंकी है उसमें पानी कितना है। ये जो हमारा एलईडी है, इस एलईडी में दो टर्मिनल होते हैं। ये जो लंबा वाली लेग है यानी कि टर्मिनल है, इसको हम कहते हैं एनोड और छोटे वाले को कहते हैं कैथोड। ये जो हमारा एनोड है इसको आप आम भाषा में पॉजिटिव भी कह सकते हो और कैथोड को नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें ये मालूम चल गया कि जो हमारा एलईडी है, इस एलईडी का जो लंबा वाला लेग है उसको हम एनोड कहते हैं और एनोड पे हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो छोटा वाला लेग है उसको हम कहते हैं कैथोड और कैथोड पे हमें नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो हमारा एलईडी है, एलईडी को ग्लो कराने के लिए हमें यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ता है और डीसी पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे हम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे 9 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट का बैटरी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारे पास बैटरी है, इस बैटरी से हमें 9 वोल्ट आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा। अब ये जो हमारा बैटरी है, इसका जो पावर सप्लाई होगा उसको हम डायरेक्टली एलईडी के साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एलईडी होता है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 2 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हम रेसिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे उसका वैल्यू होना चाहिए 1 किलो ओम का। यहाँ पे जो 1 किलो ओम का रेसिस्टेंस होता है उसका कलर कोडिंग ब्राउन, ब्लैक, रेड और गोल्ड। गोल्ड हमारा यहाँ पे टॉलरेंस हो गया, तो इसको आप बाईपास कर दीजिए। यानी कि आप यहाँ पे दूसरे टॉलरेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है इसका इस्तेमाल हम वोल्टेज को कम करने के लिए करेंगे। यानी कि जो एलईडी है उसको 2 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट देने के लिए हम रेसिस्टेंस के द्वारा वोल्टेज को डाउन करेंगे। अब इसके अलावा हमें यहाँ पे एक आईसी भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो आईसी है इसको हम रिले ड्राइवर आईसी भी कहते हैं। इस आईसी का नंबर ULN 2003 है। अब ये जो आईसी है ना, इस आईसी में आपको टोटल 16 टर्मिनल मिल जाएगा। यहाँ पे जो हमारा आईसी है इसमें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें कौन सा पहला नंबर टर्मिनल है और कौन सा सेकंड नंबर का टर्मिनल है। अभी जब आप इस आईसी को देखोगे तो यहाँ पे एक कट मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो। यहाँ पे एक कट है, ठीक है। इस कट को आप ऊपर कर दीजिए और इसके लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा कट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर का टर्मिनल होगा। ये हमारा पहला नंबर का टर्मिनल है। उसके बाद इसके नीचे से हम आते जाएंगे, टर्मिनल नंबर गिनते जाएंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ ऊपर से नीचे तक आ गए। अब इसके बाद यहाँ से हमारा 9 10 11 12 13 14 15 16 इस टाइप से टर्मिनल नंबर होता है इस आईसी का। अब यहाँ पे जो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल में हमें इनपुट कमांड देना पड़ता है। यानी कि जब इसमें इनपुट कमांड मिलेगा तो ये आउटपुट कमांड जनरेट करेगा। कहाँ जनरेट करेगा? इसके सामने वाले पिन पे। यानी कि इसमें इनपुट कमांड मिलेगा तो तुरंत ही इसके आउटपुट वाले टर्मिनल पे आउटपुट कमांड जनरेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 8 नंबर का टर्मिनल होता है इसमें आपको नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ता है। इसको हम ग्राउंड टर्मिनल भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 9 नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हम कहते हैं कॉमन टर्मिनल और इस टर्मिनल पे हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें केवल इतना ही कंपोनेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए अब हम सर्किट बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सर्किट बनाने के लिए हमें चाहिए एलईडी, जिसके द्वारा हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाए कि हमारा जो टैंक का लेवल है वो कितना है। तो यहाँ पे मैं टोटल 7 एलईडी का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे चाहे तो आप सेम कलर का एलईडी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर अलग अलग कलर का एलईडी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा जो एलईडी है इनको ग्लो कराने के लिए हमें यहाँ पे बैटरी की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में एक बैटरी है जिसका वोल्टेज 9 वोल्ट है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बैटरी है, इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो टैंक है, इस टैंक के सबसे नीचे वाले हिस्से में इस वायर को ला के रख देंगे।
यानी कि यहाँ पे हम सबसे नीचे में इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारे एलईडी है, इन सभी एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है यानी कि एनोड होता है, उस पे हम पॉजिटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने इस एलईडी को पॉजिटिव पावर सप्लाई दे दी है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो ये वाली एलईडी है, इसको भी हम पॉजिटिव पावर सप्लाई दे देंगे। इसी प्रकार से हम बाकी एलईडी को भी पावर सप्लाई कनेक्ट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बाकी सभी एलईडी को भी पावर सप्लाई दे दिया, यानी कि पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद में जो हमारा आईसी था, इसका इस्तेमाल करना है। ये जो हमारा आईसी है, आईसी का जो 8 नंबर टर्मिनल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टर्मिनल पे हमें नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो हमारा बैटरी है, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, उसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके 8 नंबर टर्मिनल के साथ में सोल्डर कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमारा 9 नंबर का टर्मिनल है, इस पे हम पॉजिटिव पावर सप्लाई को ले जाके इसके साथ में सोल्डर कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा आईसी था, इसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे जो हमारा आईसी है, आईसी को इनपुट कमांड देना है, यानी कि हमें इसमें कमांड देना है जिससे कि आउटपुट पावर सप्लाई मिले और इस एलईडी को ग्लो कराए। तो इस आईसी को इनपुट कमांड देने के लिए हम वायर का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा वायर होगा उसको हम इस टैंक में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा टैंक है उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और इस आईसी के 1 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसके थोड़ा सा नीचे में दूसरे वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और आईसी के 2 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से हम बाकी टर्मिनल के साथ भी कनेक्शन करते चले जाएंगे। सबसे पहले जो 1 नंबर टर्मिनल है, उसका जो वायर होगा सबसे ऊपर होगा, 2 नंबर का उससे नीचे, 3 नंबर का उससे नीचे, इसी प्रकार से आप कनेक्ट करिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो इनपुट कमांड मिलेगा, इसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिलता है, यानी कि यहाँ से पावर सप्लाई जनरेट हो जाएगा। तो हमें इस पावर सप्लाई को ले जाके इस एलईडी को ग्लो कराना है। अब यहाँ पे जो पावर सप्लाई है, उसको हम डायरेक्टली ले जाके एलईडी को ग्लो नहीं करा सकते हैं। इसके बीच में हमें रेसिस्टेंस का उपयोग करना पड़ेगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम 1 किलो ओम का रेसिस्टेंस उपयोग करेंगे। यदि आपका यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रेसिस्टेंस का सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास में रेसिस्टेंस है, इसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आईसी है, उसमें से वायर को कनेक्ट करके हम इस रेसिस्टेंस को इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। इसी प्रकार से हम बाकी को भी कर देंगे, यानी कि हर एक टर्मिनल से एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जितने भी रेसिस्टेंस है, उसको हमने आउटपुट टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो एलईडी का छोटा वाला लेग है, उस लेग को हम इस रेसिस्टेंस के आउटपुट टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, यानी कि रेसिस्टेंस से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके एलईडी के कैथोड वाले टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से बाकी एलईडी को भी हम कनेक्ट करते चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका कनेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा एलईडी है, ये तब ग्लो होगा जब हमारा वाटर टैंक का लेवल फुल हो जाए, यानी कि पानी के लेवल यदि यहाँ तक पहुँच जाता है तो उस कंडीशन में हमारा ये वाला एलईडी ग्लो होगा। उसके बाद ये जो हमारा एलईडी है, ये वाटर लेवल यहाँ तक पहुँचने के बाद ग्लो होगा और ये वाला वाटर लेवल यहाँ तक पहुँचने के बाद ग्लो होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।